कुल मिलाकर के लगभग 40,000 डिलीवरी है, वो मैंने मेरे हाथ से कराई हुई है। साधारण किसान परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ है। माताजी और पिताजी दोनों ही कृषक मजदूर थे। गवर्नमेंट में भी मैं था तो 20-20, 22-22 डिलीवरी एक दिन में करवाता था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इतना पढ़ लिख लूं कि भाई अनाज का हिसाब किताब कर लूं। 100 बीमारों को मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूँ। दूसरी एजेंसियों से आई हुई दवाइयाँ रहती हैं वो फ्री देता हूँ, जो नहीं होती हैं वो उनको मैं लिख करके देता हूँ। अपनी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई का चिकित्सा प्रकोष्ठ का कन्वीनर नियुक्त किया। एक होम्योपैथी का कैंप लगाते हैं, उसमें लगभग 100 के करीब बीमार आते हैं, उनको सारी दवाइयाँ फ्री देते हैं। हमने 1,500 से ज्यादा लोगों के ऑपरेशन श्री माधोपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों में फ्री करवा दिए हैं। कहीं भी ब्लड की जरूरत होती है तो हम मात्र 1 मिनट में फोन करके उसकी व्यवस्था कर देते हैं। चाहे दिल्ली में उसको ब्लड चाहिए, चाहे बॉम्बे में चाहिए, चाहे जयपुर में चाहिए, चाहे सीकर में। 22 साल में मैंने मेरे हॉस्पिटल में एक दिन भी ताला नहीं लगाया। राम राम जी, मैं खुशबू जलको सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेम में थी देखने लग रहे हो डॉक्टर माधव सिंह जी आज आपने साथ में जुड़े ही। बतायो जा है कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर ही साथ में ही बहुत ही अच्छा समाज सेविकी। तो आज आप बातचीत करांगा, जानांगा यानी कि थोड़ी सी जर्नी के बारे में और साथ में ही यानी कि जो लाइफ में जुड़ेड़ा काफी सारा किस्सा ही, काफी सारा सवाल ही, बस सवाल आप करेंगे और काफी सारा जवाब ही बाज माधव सिंह जी आपने देंगे। तो आप बातचीत करांगा तो सबसे पहले थाने वीडियो है वो शेयर करना है और भाई जो लोगों तक ये वीडियो है वो पहुंचाना है। राम राम जी। राम राम जी, खुशबू जी, बहुत अच्छा लगा और खास तौर से आप राजस्थानी भाषा को लेकर के विजन रखती हैं, ये और भी अच्छा लगा। कि जाए कि श्री माधोपुर तो त्योहार बता रहे आप कैमरा कि भाई मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है सीकर के पास में जगमालपुरा। इके बारे में के कुछ मतलब था रो रही हो है, थोड़ी सी अपने बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ी सी अपने बारे में बताओ। साधारण किसान परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इतना पढ़ लिख लूं कि भाई अनाज का हिसाब किताब कर लूं और गांव में जो पैसे का लेन देन है वो मैं कर लूं। लेकिन जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा तो मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया, मिडिल स्कूल में पढ़ा तो मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया और उसके बाद में ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति के लिए मेरे गुरुजनों ने मेरे को अप्लाई कराया और उसमें मैं पूरे जिले में फर्स्ट आया। तो मेरे गुरुजनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पिताजी को बताया कि भाई बच्चे को आप पढ़ाएं, आगे पढ़ाएं। मेरे पिताजी ने उन सब की बात का सम्मान किया और मेरे को कृषि कार्य से दूर रख करके उन्होंने कहा कि भाई तू पढ़ा करो। तो उन्होंने मेरे को चला करके यही कहा कि तुम पढ़ाई पे जोर दो, तुम्हारा काम पढ़ना है, हमने हमारा जीवन जी लिया, हम चाहते हैं कि तुम देश के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए कुछ करो। आपने फौज, पुलिस और टीचर को ज्यादा चाला है तो डॉक्टर की लाइन में क्यों आया? उसमें मैं थोड़ा सा, मेरे रिश्तेदार थे, लकीली सारे रिश्तेदार बिना पढ़े लिखे रहे, लेकिन जो मेरी बहनों की जो रिश्तेदारी थी वो किसी वजह से वो भी इंजीनियर्स बन गए थे। मेरे एक दूसरे बहनों ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हो गए थे। उन्होंने ही बताया कि भाई इसको इसकी रुचि बायोलॉजी के अंदर है, मैथ्स से ज्यादा इसको बायोलॉजी में नंबर आते हैं, इसलिए इसको बायोलॉजी दिलाया जाए। मैं जहां तक समझता हूँ उस वक्त मैं बहुत ज्यादा नहीं समझता था, उन सब लोगों के कहने से मैंने बायोलॉजी ली, भारजा कॉलेज में प्रवेश लिया। भारजा कॉलेज में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही और मैंने बायोलॉजी होने की वजह से मेडिकल दिया और मेडिकल में मेरा सिलेक्शन हो गया और इस तरह से मैं डॉक्टर। तो जब मैं चिकित्सक बनकर के यहाँ आया तो मैंने पूरी मेहनत से, जिस तरह से मेरे पिताजी खेत में काम करते थे 24 घंटे, मैं लगातार यहाँ हर वक्त पेशेंट देखने में विश्वास करता, पेशेंट की सेवा करने में विश्वास करता, चाहे मेरे हॉस्पिटल का टाइम हो, चाहे हॉस्पिटल का टाइम नहीं हो, चाहे जिस दिन मेरी छुट्टी हो, चाहे जिस दिन छुट्टी नहीं हो। इस तरह से मैंने यहाँ इस प्रकार काम किया कि लगभग 40,000 डिलीवरी मैंने मेरे हाथ से करवा दी अब तक मेरे प्राइवेट जीवन में, प्राइवेट हॉस्पिटल की लाइफ में और गवर्नमेंट में। कुल मिलाकर के लगभग 40,000 डिलीवरी है वो मैंने मेरे हाथ से कराई हुई है और वो सब नगर पालिका के रिकॉर्ड में है। जो आसपास का एरिया, नीमका थाना, श्री माधोपुर, खंडेला, उस वक्त का ये सारा इलाका मिला करके है। और ऐसा भी हुआ है मेरे हॉस्पिटल में एक एक दिन में 20-20, 22-22 डिलीवरी हुई है। गवर्नमेंट में भी मैं था तो 20-20, 22-22 डिलीवरी एक एक दिन में करवाता था और लगभग 40,000 के करीब वो डिलीवरी हो गई। वो सब नगर पालिका के रिकॉर्ड में
हैं, अब तक भी ऐसे हैं। हाँ, सेवा के काम करने के लिए मेरे को हमेशा उच्च अधिकारियों ने हमेशा मेरे को पुरस्कार दिया है। मेरी हर परिस्थिति में मैंने 24 घंटे काम किया है और कभी भी आने वाले को मेरे हॉस्पिटल से ये नहीं हुआ है कि भाई डॉक्टर देख नहीं पाया, डॉक्टर थका हुआ है या डॉक्टर सो रहा है। ये आप पूरे इसमें कस्बे में पूछ सकते हैं। 22 साल में मैंने मेरे हॉस्पिटल में एक दिन भी ताला नहीं लगाया। और आप बात करा तो थे थारे गांव जब जाओ हो तो बठे भी मतलब सेवा दो के लोग गांव में वही मेरे पिताजी माताजी की वजह से प्रेरित होकर के मैंने 87 से जब से मैं पास आउट हुआ, जब से देखने लगा बीमार लगभग 100 के करीब बीमार आते हैं रोज हर बृहस्पतिवार को। अच्छा। और वो 100 बीमारों को मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूँ। मेरे पास में जो सैंपल की या उपलब्ध किसी भी वजह से दूसरी एजेंसियों से आई हुई दवाइयाँ रहती हैं वो फ्री देता हूँ, जो नहीं होती है वो उनको मैं लिख करके देता हूँ। जिस तरह की भी चिकित्सकीय सहायता के लिए मेरे पास में आते हैं वो हर बृहस्पतिवार को मैं वहां देख करके आता हूँ। ये जगमालपुरा मेरे नेटिव प्लेस गांव के अंदर, वहाँ आसपास के लोग आते हैं और आसपास के लोग ही नहीं मतलब दूसरे जिले से भी आते हैं, आपके झुंझुनू से भी बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं। कोरोना का अंदर थे लोगा की कितनी के सेवा करी, लोगा के साथ में कैसे जुड़ की रहे। कोरोना में भी मेरा हॉस्पिटल एक दिन भी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ, तो यहाँ 24 घंटे लगातार हॉस्पिटल में देखता रहा। वही रात वही दिन वैसे ही लगातार जैसे पेशेंट सब आए, किसी को निराश नहीं किया। बहुत सारी जगह लोगों को डॉक्टर दूर से दवाई लिख के देते थे, वो मेरे हॉस्पिटल में आके इन्फ्यूजन के रूप में दवाई ड्रिप लगा करके जाते थे। मैंने मेरे स्टाफ को भी समझा बुझा करके तैयार रखा और मैंने भी लगातार सेवाएं दी और 24 घंटे उसी तरह से कोरोना के लिए भी सेवाएं दी। और एक बात और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने से मैं जुड़ा हुआ था। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना की उससे जोड़ा मेरे को और ऑनलाइन से जोड़ा। तो उस वक्त मेरा नंबर ऑल ओवर इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि इस चिकित्सक से आप कोरोना से संबंधित बात 24 घंटे किसी भी संदर्भ में राय लेने के लिए कर सकते हैं। और वो मेरे पास में बहुत बाहर से फोन आते थे, बहुत राजस्थान से फोन आते थे कि मैं ये दवाई कैसे लूँ, मैं क्या खाऊं, हल्दी खाऊं नहीं खाऊं, स्वास्थ्य कैसा रखूं, मैं परिवार के लोगों को कैसे बचाऊं, इस इत्यादि, या कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, या हॉस्पिटल में मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है, इत्यादि सर्विसेज देखी। पार्टी के लेवल पर उनको मॉनिटर किया गया और उनको रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करने से हमारी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे प्रभावित हुआ और उससे प्रभावित होने के बाद में मुझे पार्टी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई का चिकित्सा प्रकोष्ठ का कन्वीनर नियुक्त किया। पार्टियों कब जुड़ा? पार्टी से तो मैं 90 से ही जुड़ा हूँ। अटल बिहारी जी से मैं सदा ही प्रेरित रहा हूँ। तो पार्टी के बारे में तरीके विचारधारा है। देखो, आज के समय में भारत में, राजस्थान में, पूरे विश्व में जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है उसको सराहा जा रहा है और भारत अपना पुरातन गौरव प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, विज्ञान का हो, कृषि का हो, गरीब का हो, युवा का हो, महिला का हो, सबके लिए जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं उनमें बहुत मेहनत की जा रही है और भारत को अग्रणी विकसित देश के रूप में स्थापित करने के लिए ये बहुत बड़ा काम करेंगे। राम मंदिर के बारे में तरीके विचारधारा है। राम मंदिर हमारा सबका देवता है। राम राज्य का मतलब लोकतांत्रिक राज्य, तो वो जो राम राज्य और राम मंदिर बना है ये हमारी सबकी खोई हुई प्रतिष्ठा को, हमारे खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने का एक हमारे जीवन में हमें देखने का मौका मिला है। इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अभी देखा तो आने वाले टाइम पर लोकसभा का चुनाव ही बहन लग रही, तो लोकसभा का चुनाव के लिए तरीके कुछ विचार है? मैं मैडम अपने आप को लोकसभा के कैंडिडेट के रूप में मैंने पार्टी के रूप के लिए प्रस्तुत कर दिया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है और मैं लोगों से मिल रहा हूं और जो वर्तमान हालत में है, जो किसान परिवार का लोग सीकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करे, इस बात के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। और सीकर लोकसभा क्षेत्र के 2 हिस्से हो गए, नीमका थाना और सीकर, और सीकर और नीमका थाना के मैं दोनों जो हिस्से हैं उनका समान रूप से प्रतिनिधित्व करता हूं।
और मैं यही आशा करता हूं कि हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरी बात को गौर करेगा। लोग मेरे को बहुत सारे लोग सीख करके, खंडेला के, नीम का थाना के, श्री माधोपुर के बहुत सारे लोगों ने मेरे को आकर के कहा कि आप लोकसभा की तैयारी करो, आप इसके लिए अत्यंत योग्य हैं, हम आपके साथ हैं। इन सब बात की विचारधारा का मैं सम्मान करते हुए मैं इसको सोच करके लोकसभा की तैयारी कर रहा हूँ। अगर पार्टी तांटी गिर दे है थी जीत से हो तो भी का बाद में जनता के लिए थे कि कुछ करो। सीकर को मैं मानता हूं कि सीकर बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत सारे मामलों में पिछड़ा हुआ है। यातायात जो जिस तरह से जाम लगते हैं, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। जो पानी की समस्या जब 1980 में मैं जब थोड़ा बहुत बलराम जी के साथ सुनता था, लोग कहते थे, उस वक्त भी लोग पानी, बिजली और सड़क की बातें कहते थे। आज बिजली और सड़क की बात तो कम कहते हैं, लेकिन पानी की समस्या उतनी है। और आज तक जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो पानी की वजह से हुआ है। तो मेरा मेन टारगेट तो पानी ही रहेगा। दूसरा यातायात की बात भी है, बेरोजगारी की बात भी है। सीकर जिले के सबसे ज्यादा किसान हैं, यहाँ शेखावाटी में सबसे ज्यादा किसान हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसानों के साथ सैनिकों के लिए कोई वेलफेयर की योजना बने। यहाँ कोई आयुध कारखाना लगे, कोई खाद का कारखाना लगे, कोई किसानों के लिए हर कस्बे के अंदर कैंटीन बने, यहाँ टूरिज्म का विकास हो, यहाँ इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बने, और सीवरेज की लाइन हर कस्बे के अंदर बने। और इसके अलावा जो सीएनजी वगैरह की जो पाइप है उसका घर घर पाइप के द्वारा कनेक्शन दिया जाए। माता पिता किसान है, बेटा सैनिक है, तो उसके बेटे आगे विकास करें, इसके लिए एक सैनिक एकेडमी होनी चाहिए, सैनिक स्कूल होनी चाहिए। और जितनी गवर्नमेंट की जो शिक्षण संस्थाएं हैं या जितने भी ऑफिसेज हैं, उनमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी पोस्ट खाली नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक में थे कि कुछ कार्य करें। देखो, मुझे हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उससे बड़ा अच्छा लगाव है कि जब मुझे नियुक्ति पत्र मिला, जी। जब भी मुझे मालूम चला कि भाई पार्टी मुझे इतना बड़ा दायित्व देने जा रही है, पार्टी मेरे पर इतना बड़ा विश्वास कर रही है। चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक स्थान बनाया गया तो भी के लिए थे कि कुछ करिए। उसके लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, उसके लिए तो पार्टी ने मेरे कारनामे, मेरे व्यक्तित्व को, कामों को देखा। लेकिन पार्टी ने मुझे जब चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश का दायित्व दिया, उसके बाद में मैंने पूरे प्रदेश के हर जिले में जिला स्तर की टीम बनाई और कस्बे स्तर पे मंडल स्तर तक मैंने टीम बनाई। 1+2 का मतलब 2 तो पुरुष संयोजक और सह संयोजक और एक महिला सह संयोजक, और ये पार्टी का स्तर है। मैंने मंडल स्तर तक पूरे सभी जिलों के अंदर पहुंचा दिया है। और इसके अलावा मैंने हर जिले के अंदर प्रवास किया है, लगभग 42 जिलों के अंदर मैंने प्रवास किया है। हर जिले के अंदर सब लोगों से पार्टी की विचारधारा के बारे में बात की है। मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महिलाओं के विजन के बारे में मैंने लोगों को समझाया है, और पार्टी की विचारधारा से खासतौर से चिकित्सा वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़ने की पूरी कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय रोटरी क्लब के लिए भी थे कि कुछ करो। राठी साहब की वजह से मैं रोटरी से जुड़ा। और मैडम आपको बताऊं, मेरा जो हॉस्पिटल है इसके अंदर लगभग 100 व्यक्ति से भी ज्यादा बैठने की व्यवस्था है, जो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई व्यावसायिक गतिविधि के लिए, हर पूरे समाज श्री माधोपुर के लिए उपलब्ध रहता है। मेडिकल चिकित्सा के लिए भी हम लोग बैठते हैं, और उसके अंदर हम पाक्षिक रूप से एक होम्योपैथी का कैंप लगाते हैं, और उसमें लगभग 100 के करीब बीमार आते हैं, उनको सारी दवाइयां फ्री देते हैं। और ऐसे हमने 460 से ज्यादा कैंप लगा दिए हैं। हर महीने के पहले बुधवार को हम शंकरा आई हॉस्पिटल, जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं हैं आंखों के ऑपरेशन की, वहां के लोग चिकित्सक आते हैं, और महीने में एक बार चिकित्सकों द्वारा लोगों की जांच करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाता है। और लगभग हमने 1,500 से ज्यादा लोगों के ऑपरेशन श्री माधोपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों में फ्री करवा दिए हैं, जो कि अगर उसी हॉस्पिटल, शंकरा हॉस्पिटल में अगर व्यक्तिगत रूप से जाके कराया जाए तो उसकी रेट 45 से 50 हजार रुपए के बीच में है। अच्छा। और इसके अलावा कैंसर का हो,
हड्डी रोग का हो या महिला चिकित्सिका का हो, मातृत्व के रूप में जितनी भी महिलाएं हैं उनको 9 तारीख को लगभग 1 महीने में इस तरह का हर विशेषज्ञ का एक कैंप करते हैं और वो फ्री होता है। और जो बोन मेरो डेंसिटी वाला, कैंसर वाले हैं, हड्डी वाले हैं, वो तो फिक्स्ड है भी है। और मैं पिछले 23 साल से लगभग 1 महीने में 4 या 5 बड़े कैंप इस अस्पताल और रोटरी क्लब के माध्यम से करता हूँ। रोटरी क्लब मैंने मेरी जमीन के अंदर मेरे पैसे से बना करके दे रखा है, वो सारी रोटरी की गतिविधियों के लिए काम आता है। और रोटरी क्लब के द्वारा लगभग 1 महीने में एक ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है। और वो ब्लड इस तरह से है कि श्रीमाधोपुर के लोगों को कहीं भी ब्लड की जरूरत होती है तो हम मात्र 1 मिनट में फोन करके उसकी व्यवस्था कर देते हैं। चाहे वो रात की 2 बजे भी हमें कहें तो भी बिना डोनेशन दिए हुए हम व्यवस्था कर देते हैं। ऐसा हमने सिस्टम रोटरी के द्वारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में बना रखा है। चाहे दिल्ली में उसको ब्लड चाहिए, चाहे बॉम्बे में चाहिए, चाहे जयपुर में चाहिए, चाहे सीकर में, मात्र एक फोन कॉल से हम व्यवस्था कर सकते हैं। जी। ओएनजीसी के बारे में बात करा और विश्व हिंदू परिषद का भी सदस्य रिया हो तो बड़े के लिए मैडम, ओएनजीसी भारत सरकार का महारत्नम है और हमेशा से ही भारत सरकार के लिए ये एक सरकार के विकास के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, भारत की एनर्जी के लिए काम करने वाली बहुत बड़ी संस्था है। और जो मुझे पोस्ट दी गई है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की दी गई है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है इतनी बड़ी कंपनी में एक चौकीदार का काम होता है। वहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं वो उन सब निर्णयों में हम पारदर्शिता लाते हैं। वो निर्णय देश के लिए और भारत के नागरिकों के लिए और कंपनी का विकास कैसे हो इसके लिए पारदर्शी रहे और कंपनी आगे बढ़ती रहे और कंपनी के अंदर ईमानदारीता और कार्य कुशलता बरकरार रहे। इस बात के लिए भारत सरकार ने जो अच्छे लोग हैं, जो अपने व्यावसायिक जीवन में कार्य कुशल हैं, उच्च शिक्षित हैं, जिनका जीवन बेदाग रहा है, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। जहाँ तक विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष रहने का सवाल है, मुझे विश्व हिंदू परिषद ने इस लायक समझा कि मैं हमारा जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा करने के लिए मेरे जो अनुभव है, मेरा जो चरित्र है, उसके द्वारा मैं लोगों से जुड़ूं और भारत के सनातन धर्म के गौरव को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता रहूं। बस इसी बात के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने आप को हिंदू होने का गर्व भी महसूस करता हूं, भारत का नागरिक होने का गर्व भी महसूस करता हूं, उस शताब्दी के अंदर भी जन्म लेने का जिसमें जो मंदिर कई सालों के संघर्ष से बना है और मोदी जी को हमारी आंखों से देखने का जो सपना साकार हुआ है, इस बात से मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपकी जो आपका जो लहजा है, आप जो राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा, अपने शेखावटी भाषा के अंदर आप इंटरव्यू लेकर के हमारे जैसे लोग जो मूलतः मातृभाषा के अंदर पले बढ़े हैं लेकिन आज के जीवन में आकर वापस एकदम उस भाषा को कम बोलना शुरू कर दिया है, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत आप भी हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद, थैंक यू। लगातार वीडियो के माध्यमों से देखिए कि भाई डॉक्टर माधव सिंह जी अपने साथ में जुड़े हैं और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सो बतायो हो और भाई लोकसभा का चुनावान भी लेके आपा बहुत सारी बातें ही बकरी ही तो वीडियो शेयर करना है, आम जन तक यो वीडियो है वो पहुंचाना है, कमेंट ही मैं जरूर करियो, साथ साथ में ही कोई कमी बेसी रहे तो माने भी कमेंट करके जरूर बता दिया करो। राम राम जी।